अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ और उसमें एक नौजवान है, मैट्रिक में वो पढ़ता है और ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब लड़कों को ₹10 मिला करते थे और आपके ख़्याल से एक लड़का जो बहुत ज़्यादा जिसको पैसे मिला करते थे, तो आपके ख़्याल से कितने पैसे मिलते होंगे जेब ख़र्ची के तौर पे रोज़ाना? बाकी लड़कों को ₹10 चलें उसको ₹20, ₹30, ₹50 मिलते होंगे, नहीं, उसको रोज़ाना ₹1000 मिला करते थे, ₹1000 का नोट वो लेकर स्कूल आया करता था। यानी आप ज़रा डिफ़रेंस देखें कि सारे बच्चे ₹10 का नोट लेकर आते थे या ₹5 का या ₹10 का और वो ₹1000 का नोट रोज़ाना लेकर आता था। यानी उस घराने की आप कह लें अमीरी, खुशहाली, दौलतमंदी इतनी थी या यूँ समझ लें कि फ़ज़ूल ख़र्ची। बहरहाल फिर हुआ ये कि उसके वालिद साहब कतर चले गए और मज़ीद हालात और अच्छे हो गए, अमीरी, दौलतमंदी, खुशहाली और आ गई, बेहतरी आ गई और उसके बाद वो लड़का और पूरी फ़ैमिली वहाँ कतर मुंतक़िल हो गई। मैट्रिक तक तो उस लड़के ने तालीम कराची में हासिल किया, उसके बाद बाकी तालीम उसने कतर में हासिल की। अब हुआ ये कि वहाँ पर वो लड़का गलत रास्तों पे निकल पड़ा और फिर इसी दौरान उसके वालिद का इंतकाल हुआ और वो लड़का मंशियात के कारोबार में और मुख्तलिफ धंधों में पड़ गया और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, अब हुआ ये कि उसकी वालिदा और बहनें तो वहीं कतर में रह गईं, लेकिन वो लड़का डिपोर्ट होने के बाद कराची वापस आ गया। जब ये लोग कराची से बाहर गए थे इनके वालिद, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी यानी लड़के की वालिदा ने अपने भाई के यानी लड़के के मामू के हवाले सारा कुछ कर दिया था, केयर टेकर वो थे। अब वो लड़का जब कराची आया तो मामू ने उस लड़के के हवाले प्रॉपर्टी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसको उन्हें मालूम था कि लड़का किस नौइयत का है, किसकी क्या तबीयत है, क्या कैरेक्टर है, लिहाज़ा उन्होंने मना कर दिया। अब हुआ ये कि वो लड़का यहाँ जॉब भी नहीं कर सका, उसको जॉब भी नहीं मिली, तालीम भी जो हासिल की थी वो तो उसने हासिल की, लेकिन चूँकि उस पर एक मंशियात के कारोबार का एक ऐसा धब्बा लग चुका था, एक ऐसा जुर्म हो चुका था कि वो कराची में उसको कहीं मुनासिब जॉब नहीं मिली। बहरहाल हालात बहुत ख़राब हुए और उसके बाद वो कभी इधर कभी उधर बहुत परेशानी में रहा, माली हालात इतने ख़राब हुए कि खाने-पीने की यही समझ लें कि फाकाकशी की नौबत आ गई। अब उसके दोस्तों ने ये किया कि किसी ने सुबह के नाश्ते का ज़िम्मा ले लिया, किसी ने दोपहर के खाने का ज़िम्मा ले लिया और इस तरह किसी ने रात के खाने का। और इसी तरह से वक़्त गुज़रता रहा और फिर एक दिन वो लड़का बीमार हो गया। अच्छा, चूँकि उसकी वालिदा और बहनें भी परेशान थीं उस लड़के की हालत जो जुर्म की वज़ह से, मंशियात के कारोबार में गलत धंधों की वज़ह से वो भी तंग थीं, लिहाज़ा उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल वो लड़का जो नौजवान था वो आखिर में ये हुआ कि बीमार हुआ और फिर आखिरकार उसका इंतकाल हो गया। अब इस पूरी कहानी में अगर जो बात हमें समझ में आती है कि अगर इब्तिदा में शुरू ही से अगर बच्चे की तरबियत अच्छे अंदाज़ से हो, अच्छे माहौल में उसको ट्रेनिंग दी जाए, बताया जाए माहौल के बारे में, हालात के बारे में और ज़्यादा पैसे फ़िज़ूल खर्ची की सूरत में ना दिए जाएँ, तो फिर ये कि मामला सही चलते हैं। बहरहाल ये वो लड़का तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन एक सबक दे गया कि वालिदैन जो है अपने बच्चों का ख़्याल करें, बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची ना हो, बहुत ज़्यादा पैसे जेब खर्ची की सूरत में ना दें और ऐसे ये ना हो कि सारी ख़्वाहिशात उसकी पूरी करें और फिर एक वक़्त आए कि वो जब उसके पास पैसे की कमी हो तो फिर वो मंशियात और दीगर गलत कारोबार में लग जाए। तो आप ये देखिए कि वो लड़का जो बहरहाल अपनी क्लास में अपने स्कूल में एक ज़हीन लड़का था कराची में और उसके बाद फिर वो उसकी ज़िंदगी किस तरह तबाह हुई, किस तरह बर्बाद हुई। ये एक छोटी-सी कहानी थी और इसके बाद इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपके पास आएँगे और एक नई कहानी लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।